हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। दिस इज मी वोहरा फातिमा। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे जो भी इक्वेशंस दिए हैं उसको पहले तो सॉल्व करना है। तो सॉल्व का क्या मीनिंग है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल दिए है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड चेक योर रिजल्ट। और फिर क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है, जो भी वेरिएबल की वैल्यूज आई है उसको हमें फिर से रिजल्ट उसका देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। नाउ क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने पहले ही बता दिया था, सारे जो इक्वेशन थे सब कुछ समझाया था, यानी किस तरह से हमें सॉल्व करना है वन वेरिएबल वाले को। अगर बोथ साइड के ऊपर वेरिएबल हो तो किस तरह से करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ यानी RHS एंड LHS दोनों साइड के ऊपर हमारे पास वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, तो जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको वन साइड ले लेते हैं एंड जो भी न्यूमेरिकल वाले टर्म्स है उसको वन साइड लेते हैं। यहाँ पे 3x एंड 2x, तो 2x को क्या करेंगे, LHS की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस है तो इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। सो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। नाउ 3x माइनस 2x क्या आंसर आएगा, तो 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो यस ओनली 1x इज इक्वल टू 18। ओके, नाउ क्या करते हैं, x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। x की वैल्यू क्या मिली हमें, 18। अब यही x की वैल्यू को हम ये जो सारा इक्वेशन है उसमें राइट साइड लेके और लेफ्ट साइड लेके क्या करेंगे, वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे, यानी दोनों जो साइड है उसका वैल्यू सेम आता है या नहीं। लेट्स चेक इट। सो LHS पहले लेफ्ट साइड लेते हैं, क्या है 3x। सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 18। सो 18 3 जा 54। तो ये हमारी वैल्यू किसकी मिली हमें, LHS की। नाउ लेते हैं राइट साइड वाला। ओके, तो RHS इज इक्वल टू 2x प्लस 18, 2x प्लस 18। सो x की वैल्यू रखते हैं, 2x की वैल्यू है 18 प्लस 18। नाउ 18 2 जा 36 प्लस 18 इज इक्वल टू 54। तो ये हमारी हो गई RHS। नाउ यू कैन सी हमारे जो दोनों तरफ की साइड है उनका वैल्यू कैसा है, सेम है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, RHS LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल लेते हैं। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, t है जो हमारा वेरिएबल है। नाउ क्या करते हैं, जो भी दोनों वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको एक साइड पे ले लेते हैं और न्यूमेरिकल वाले जो टर्म्स है उसको सेकंड साइड पे। तो -3 को उस तरफ भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, एंड 3t को लेफ्ट साइड पे, सो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 5t माइनस 3t इज इक्वल टू -5, -3 उधर जाएगा तो +3। नाउ 5 में से 3t को माइनस करेंगे तो हमारा तो क्या आंसर आएगा, 2t इज इक्वल टू -5 प्लस 3। तो माइनस प्लस माइनस आंसर आएगा 2 बट -2। नाउ ये जो 2 है उसको क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2t के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सो दूसरी साइड जाके वो डिवीजन में चला जाएगा। सो t इज इक्वल टू -2 अपन 2। नाउ 2 1 जा 2, बट यहाँ पे क्या है -1, सो t इज इक्वल टू -1। नाउ क्या करते हैं, फिर से RHS और LHS करते हैं, यानी दोनों जो साइड है उसको उसके अंदर t की वैल्यू हम रखकर इसको सॉल्व करते हैं। सो LHS इज इक्वल टू 5t माइनस 3, 5t की वैल्यू -1 -3, 5 1 जा 5, -5 -3, -5 -3 क्या आएगा, तो -8। तो LHS हमें क्या मिला, -8। नाउ कौन सी साइड लेते हैं, राइट साइड लेते हैं।
सो RHS इज इक्वल टू 3t माइनस 5. ओके, 3 ब्रैकेट्स के अंदर t के वैल्यू रखेंगे -1 -5. 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -3 -5. सो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे -8. नाउ यू कैन सी यहाँ पे भी दोनों साइड के अंदर क्या आता है, आंसर यानी सेम है, यानी x की वैल्यू जो भी सॉरी t की वैल्यू हमने जो भी फाइंड की है वो कैसी है, करेक्ट है. नाउ वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS. नाउ लेते हैं नंबर 3. 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x. फिर से क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको वन साइड एंड न्यूमेरिकल वाले टर्म्स वन साइड. सो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो 3x है उसको ये साइड पे लेके आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस, एंड अगेन 9 को इस साइड पे, तो क्या हो जाएगा वो भी माइनस, क्योंकि यहाँ पे कैसा है वो नंबर प्लस है, पॉजिटिव है. सो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 एज इट इज रहेगा, 9 को ये साइड लेके आएंगे -9. नाउ 5x में से 3x माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा, 2x. नाउ 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4. नाउ x इज इक्वल टू -4/2. यहाँ पे ये जो 2 है वो कहाँ गया, इक्वल के सेकंड साइड, तो क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में था x के साथ तो वहां पे जाके डिवीजन पे. यस, तो 2 2 जा 4 बट -4, सो x इज इक्वल टू -2. तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिली हमें, -2. नाउ क्या करते हैं, फिर से अगेन दोनों जो साइड है उसके अंदर x की वैल्यू को रखकर चेक करते हैं. सो LHS इज इक्वल टू 5x प्लस 9. नाउ 5x x की वैल्यू रखते हैं, तो 5 ब्रैकेट्स के अंदर -2 प्लस 9, 5 2 जा 10 बट -10 प्लस 9. सो -10 प्लस 9 माइनस प्लस माइनस, सो यहाँ पे माइनस होगा, 10 में से 9 जाएगा तो -1. तो ये हमारी कौन सी साइड है, LHS. नाउ लेट्स चेक इट, RHS राइट साइड. सो राइट साइड कौन सी है, 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 एज इट इज. नाउ x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2. सो ब्रैकेट्स के अंदर -2 5 प्लस 3 2 जा 6. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोई भी एक नंबर अगर माइनस हो तो आंसर हमें मिलता है -3 2 जा 6. 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1. तो ये हमारा हो गया RHS. Now you can see LHS -1, RHS -1, यानी we can write LHS is equal to RHS. Yes. Now going on question number 4. 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z. Yes, ये जो नंबर है वो कौन सा है, 2 है, और ये z है, यानी यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, z है. ओके, तो क्या करते हैं फिर से जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको एक साइड करते हैं एंड न्यूमेरिकल टर्म्स एक तरफ. सो क्या हो गए, दोनों के जो दोनों टर्म्स है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, सारे प्लस है, दोनों पॉजिटिव है तो माइनस. सो 4z एज इट इज, -2z इज इक्वल टू 6 एज इट इज, प्लस 3 है तो -3. यस, ये जो है हमारा 2z है. नाउ 4z में से 2z माइनस होगा तो कितना होगा, 3z 4 minus 2 is equal to 2z. So 2z is equal to 6 minus 3 is equal to 3. Now z is equal to 3/2. ये जो 2 है वो सेकेंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा. तो ये हमारा क्या है, 2 है. नाउ z की वैल्यू हमें क्या मिली, 3/2. अब क्या करते हैं, तो हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, हमारा जो रिजल्ट है उसको चेक करते हैं. तो सबसे पहले लेते हैं कौन सी साइड, LHS इज इक्वल टू 4z प्लस 3. ना 4z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 प्लस 3. नाउ यू कैन सी ये जो दोनों नंबर्स है कैसे है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. यहाँ पे 4 है, डिवाइड में अपन नीचे क्या है, 2 है, यानी हम ये इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9. तो ये हमारी ये जो लेफ्ट साइड है कितने मिली हमें, क्या आंसर मिला, 9. नाउ
राइट साइड RHS is equal to 6 plus 2Z. नाउ 6 2 की वैल्यू Z की वैल्यू क्या है 3/2, तो 2 एज इट इज ब्रैकेट्स के अंदर 3/2. नाउ ये दोनों नंबर्स कैसे हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर, सो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, 2 1 जा 2. नाउ 6 plus 3 is equal to 9. दिस इज हो गई हमारी, दिस इज नाउ RHS राइट हैंड साइड. यू कैन सी दोनों जो साइड है वो कैसी है सेम हो गई, RHS and LHS and RHS. So we can write LHS is equal to RHS. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4.